हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फन स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत इजी टॉपिक बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तो एंशिएंट टाइम में एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरम बताई थी हमें। तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वैलिड किसके लिए है। तो हमने अगर आपने पढ़ा हो तो ट्रायंगल्स हमने पढ़ रखे हैं। तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, तो ट्रायंगल्स में कई सारे टाइप्स होते हैं। तो उसी में एक टाइप आता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा टाइप आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस थ्योरम केवल उसी पे अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब बता दूं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे कि हम बनाते हैं ये वाला एंगल, तो ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यही एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे हमेशा याद रखना पाइथागोरस थ्योरम आपकी ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वैलिड होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर सारे बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस कहलाती है, और हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ये आपकी कहलाएगी हाइपोटेनियस। ये वाली साइड आपकी हो गई हाइपोटेनियस। उसके बाद 90 डिग्री के साथ जो लेटी हुई साइड होगी, इसको कहते हैं हम बेस। इसको हम क्या कहते हैं? बेस। और फिर ये जो बच गया इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जो होता है वो चेंज भी हो सकता है आपका, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने ये एक एंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ये 90 डिग्री है, बट अब की बार मैंने एंगल आपको बोला कि ये वाला एंगल है, एंगल ए, ये आपका एंगल है। तो हमने क्या देखा, 90 के सामने वाला तो हम सबको पता है हमेशा हाइपोटेनियस होगा, बट अब यहाँ पे जो बेस था वो बेस चेंज हो जाएगा। क्यों? आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हमेशा एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और उसके बाद जो बचा वो बेस होगा आपका। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि एंगल के सामने ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये आपका एंगल था तो इसी वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो आई होप आपको ये सारे बेसिक समझ आए होंगे। तो इस पे हम एक फॉर्मूला और देखते हैं, इस पे पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर करके अगर मैं उसको जोड़ूंगा तब जाके वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस साइड होगी वो इन दोनों साइडों से बड़ी होगी, यानी कि हाइपोटेनियस साइड इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाली साइड आपकी 3 है, ये वाली साइड आपकी 4 है, तो मेरे को बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? हाइपोटेनियस पूछिए। तो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है, क्या? जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा? ये रहा आपका, तो 4 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि आपका 3 का स्क्वायर कर लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 25। और h आपका, अब यहाँ से स्क्वायर जाएगा उस तरफ तो रूट हो जाएगा, तो रूट 25। तो रूट 25 का रूट कितना होता है? तो 25 का रूट होता है आपका 5, यानी कि हाइपोटेनियस आ गई आपकी 5। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस को निकाल भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम के अंदर था। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़, एक बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैं क्या, सभी कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। वो आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लोगे तो आपको इतनी बड़ी सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट आप अगर इन्हें कर लेंगे तो आपके पाइथागोरस के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे 3, 4 और 5,
6, 8 और 10, ये आपके पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट्स है कुछ। मतलब कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो उसकी अगली वाली साइड हमेशा 5 ही आएगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 6 है, एक साइड 8 है, तो उसकी अगली साइड 10 ही आएगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, तो उसकी अगली साइड 13 ही आएगी। तो ये आपके कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक और होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 7 है और एक साइड 24, तो एक साइड 25 ही आएगी। जैसे कि इसको तो मैंने आपको अभी सॉल्व करके भी दिखाया, तो हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं अभी अपने नेक्स्ट पेज पे जाके। हमने क्या बोला था कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट देखी थी कि दो साइड अगर 3 और 4 होंगी तो अगली 5 ही आएगी। तो हमने देखा ये 3 और ये 4 दे रखी थी, अगली वाली साइड हमारी कितनी निकल के आएगी थी, 5 निकल के आई थी। ऐसे ही अगर मैं किसी भी साइड, किसी भी एंगल में ये साइड लेता हूँ, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको यहाँ करके ही दिखा देता हूँ। मैंने एक साइड 6 ली, एक साइड 8 है, तो अगली वाली 10 ही आएगी। आपको नहीं विश्वास तो हम एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। जैसे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 36 प्लस में ये हो जाएगा 64। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 100 के। प्लस करेंगे आप 100 आ जाएगा ये। उसके बाद h कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 100 यानी कि 10 आ गया। देखिए हमने अभी यही देखा थे। तो आप ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू।